हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट स्टूडेंट्स। हम लोग पास्ट ईयर कैट के DILR के सेट सॉल्व कर रहे थे। आइए इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो देखिए आज का जो सेट है वो कैट 2024 का स्लॉट 2 का सेट है। तो क्या दिया देखिए, एक डायग्राम दिया यहाँ पे, पाथवे समथिंग है। द अबव इज ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वॉकवेज इंडिकेटेड बाय ऑल द स्ट्रेट लाइंस एंड लेक्स, 3 ऑफ देम ईच इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ये 3 लेक है, ठीक है। Shaded in the diagram of a gated area. Different points on the walkway are indicated by letters A through P, with distances being OP equals to 150. OP given है यहाँ पे 150. ON equals to MN equals to 300. ON equals to MN, ये 300 given है. ML equals to 400. ML कहाँ पे है? इधर है 400. EL equals to 200 और ये दिया होना चाहिए D equals to 400. ये गिवन है, ठीक है। और सब एडिशनल पॉइंट्स आर गिवन। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या होगा कि कुछ डिस्टेंस पूछेगा। सपोज कोई बंदा यहाँ पे बोले उसको यहाँ से यहाँ तक जाना, मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करेगा, यहाँ से यहाँ जाना, या हाउ मेनी पॉसिबल वेज, PNC वाला पूछा है कि यहाँ से यहाँ तक जाना, हाउ मेनी पॉसिबल वेज, ये पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या दिया। The following additional information about the facilities in the area is known. The only entry exit point is at C. ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, इसको हम लोग एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, ये हमारा C, ठीक है। The only entry, हाँ ये हो गया। सेकंड पॉइंट बोल रहा है there are many residences within the gated area. All of them are located on the path AH and ML. ये रेसिडेंस एरिया है हमारा, आर लिख लेते हैं, AH and ML, AH and ML, with 4 of them being at AHML. ये हमारा AHMRL यहाँ पे रेसिडेंस है। The post office located at P, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, P लिखा, अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। And the bank is located at B for बैंक, यहाँ पे बैंक है, ठीक है। यही दिया हुआ और कुछ नहीं है। मतलब सिंपल सा, और कुछ नहीं पूछ सकता इस सेट में। कुछ आपको करने की जरूरत नहीं, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। वही क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से यहाँ तक जाना, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, कितने तरीके से जा सकता है, यही पूछेगा। किसी किसी क्वेश्चन कुछ बैरियर डाल देगा कि ए से के तक जाना, बट एन को क्रॉस नहीं करना, तो कितने तरीके से जा सकते हैं, मे बी ये पूछे। अब एक और चीज देखिए, ये डिस्टेंसेस तो दिया, तो ये अगर 300 तो ये भी 300 हो जाए, ये भी 300, ये भी 300। ये कैसे निकालेंगे? ये हम लोग निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, तो निकाल ही लेते हैं। तो देखिए 300 गिवन है और ये 400 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस से 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 300 है, 400, तो ये हमारा 500 हो जाएगा। और अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू दिस स्क्वायर, ठीक है। तो ये डायगोनल भी निकाल लेते हैं। तो ये हमारा 150 है और ये कितना 200। अच्छा, यहाँ पे डायग्राम में थोड़ा सा आपको देखिए, ये थोड़ा सा गलत डायग्राम बना हुआ, ये आपको कम दिख रहा, लेकिन ये 200 है, ठीक है। ये 150 होना क्या चाहिए, डायग्राम ऐसे होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे कंफ्यूजन हो रहा है बहुत बार देखने में। तो ये 150 है, ये 200 से कम दिख रहा है, बट ये 200 है जो हमारा डेटा मेंशन है। तो ये हो जाएगा 200 150, अगेन 200 150 4:3 के रेशियो में, तो ये 250 होना चाहिए। तो दो हमारे पास डायगोनल है, एक डायगोनल यहाँ पे IG और दूसरा डायगोनल हमारे पास ओके। ये दोनों डायगोनल का वैल्यू हमने निकाल लिया, 250 और 500। अच्छा, डायगोनल का यूज कब होगा? जब मिनिमम डिस्टेंस बोलेगा क्वेश्चन में। सपोज यहाँ से यहाँ जाना, P से अगर आपको E जाना, तो P से E जाना बोला, मिनिमम डिस्टेंस कितना जाएगा? देखिए P से E जाने के लिए एक तो स्ट्रेट लाइन ऐसे जाए और यहाँ पे पहुंच जाए। दूसरा तरीका हम इस डायगोनल का यूज करें, उससे क्या फायदा होता है? तो हम ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और ऐसे जाके ऐसे। इससे फायदा क्या होगा? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 300 और 400, 700 नहीं जाकर के आपको सेम डिस्टेंस आप 500 ट्रेवल करके पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन। वन रेसिडेंट हुज हाउस इज लोकेटेड एट L, हुज हाउस इज लोकेटेड एट, इस पॉइंट से L, नीड्स टू विजिट द पोस्ट ऑफिस एज वेल एज द बैंक। इस बंदे को पोस्ट ऑफिस जाना, कहाँ पे पोस्ट ऑफिस? यहाँ पे, और बैंक भी जाना, ठीक है। ऐसा कुछ बोला है क्या सीक्वेंस में जाना? नहीं कुछ बोला। पोस्ट ऑफिस एज वेल एज बैंक, पहले बैंक भी वो जा सकता है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर he has to walk starting from his residence and returning to his residence after visiting both post office and bank? कोई बंदा यहाँ पे
उसको बैंक भी विजिट करना, पोस्ट ऑफिस भी विजिट करना। ऐसा नहीं बोला है पहले कि पोस्ट ऑफिस लिखा तो पहले पोस्ट ऑफिस विजिट करना, पहले बैंक भी जा सकते हैं, लेकिन दोनों जगह विजिट करके वापस से उसको अपने इस पॉइंट पे वापस आना। मिनिमम कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो देखिए चलिए पहले हम लोग अगर पोस्ट ऑफिस पहले बैंक जाते हैं, यहाँ से अगर बैंक गए तो देखिए बैंक जाने के लिए बीच का कोई रास्ता नहीं। यहाँ पे बैंक जाने के लिए आपको एक ही रास्ता मिल रहा है, ऐसे जाना होगा, या फिर आप ऐसे जा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी जाए डिस्टेंस सेम लगेगा। बैंक अगर जाना या तो आप जाएंगे ऐसे या तो आप जाएंगे ऐसे। चलिए ऊपर वाले रास्ते को हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, LE ED DC और EB, यहाँ से आप बैंक चले गए स्ट्रेट, बीच में तो कोई रास्ता है नहीं। अगेन बैंक से आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, ध्यान से देखिए बैंक से पोस्ट ऑफिस जाना, एक तो ऐसे स्ट्रेट जा सकते हैं, ऐसे जाकर क्या शिफ्ट कर गए, या फिर ऐसे आ गए, लेकिन बीच में देखिए एक डायगोनल है, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो उससे क्या डिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। कैसे कम होगा भी देख लेते हैं। अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये कितना, ये डिस्टेंस लिख लेते हैं, ये हमारा गिवन था 400, ये 200 और ये 400, और यहाँ पे 300 था, ये दोनों 300 है और ये 150 है। तो देखिए जब बैंक से पोस्ट ऑफिस आएंगे, अगर आप स्ट्रेट आते हैं तो ये 400 200 400 1000 और देन 150, मतलब 1150 लगेगा। लेकिन अगर हम लोग डायगोनल का यूज करते हैं तो 400 प्लस 250 650 650 देन 400 1050, तो देखिए 100 मीटर का डिफरेंस आ गया। सिंपल सा लॉजिक है कि आप जब इस डायगोनल का यूज करते हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको ट्रेवल नहीं करना होता है, तो मतलब 200 और 150 350 की जगह पे ये काम आपका 250 में हो जाता है। तो हम लोग ऐसे आएंगे तो पोस्ट ऑफिस पहुंच चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब उसको घर जाना वापस, तो घर जाने के लिए कोई, हाँ यहाँ पे फिर से एक डायगोनल है, ध्यान दीजिए, यहाँ से यार L और P के बीच में ट्रेवल करने के लिए डायगोनल का यूज कर सकता है। अगेन हम लोग सेम कॉन्सेप्ट के साथ ऐसे सीधा नहीं जाएंगे, डायगोनल का यूज करेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस हम लोग, ये तो स्ट्रेट था, कुछ नहीं था इसमें, ये स्ट्रेट था, यहाँ से जाने के लिए डायगोनल यूज किया और यहाँ से वहां जाने के लिए डायगोनल का यूज किया। तो डायगोनल यूज करने से क्या, ये डिस्टेंस आपको नहीं ट्रेवल करना पड़ा, ये ट्रेवल दोनों की जगह पे बस इसको ट्रेवल किए, तो ये 300 था, ये 400 था, 700, वही काम आपका 500 में हो गया। ये 500 हम लोग निकाले थे ना, फिर से लिख लेते, 500 और ये 250 था। ठीक है, तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितना हम लोग ट्रेवल किए, यहाँ से स्टार्ट किए थे 200 प्लस 400 600 लिख लेते हैं, यहाँ पे 600, मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग येलो यूज करते हैं, 600 200 प्लस 400 600, ये डिस्टेंस, ये हमारा 300, तो ये भी 300 ये भी 300 600 अगेन। ठीक है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ये डिस्टेंस कितना, 400 ये हो गया, ये डिस्टेंस कितना 250, नेक्स्ट ये डिस्टेंस कितना 400। सेट तो इजी है, ये क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन क्या होता है इसमें अगर एक डेटा गलती से छूट जाए तो आंसर आपका गलत हो जाए। ये 150 है, ये भी हो गया, ये 500 और ये 300, एक साथ 800 लिख देते हैं। ठीक है, ये 500 और ये 300 है। ठीक है, 800, चलिए इसको ऐड करते हैं, 6 प्लस 6 12 12 प्लस 4 16 16 प्लस 2.5 18.5 प्लस 4 22.5 प्लस 1.5 24 प्लस 8 3200 होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 3200। तो सब सॉल्व करेंगे तो बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, कुछ अगर छूट जाए या फिर एक्स्ट्रा लिख ले तो दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वन पर्सन enters the gated area and decided to walk as much as possible before leaving the area without walking along any path more than once and always walking next to one of the lakes। फिर से पढ़ते हैं इसको, one person enters the gated area and decide to walk as much as possible, जितना चाहे वो वॉक कर सकता, मतलब मैक्सिमम पूछ रहा, before leaving the area without walking along any path more than once, किसी पाथ को एक बार से ज्यादा ट्रेवल नहीं करना, and always walking next to one of the lakes। ये ध्यान दीजिए, कहां से एंटर किया, गेटेड एरिया सी से एंटर किया, और सिर्फ वो लेक के अराउंड वॉक कर सकता है, इधर नहीं जा सकता है। ये जो लेक का जो पेरीमीटर दिख रहा है, 3 लेक है, इसके अराउंड ही वो वॉक करेगा। नोट दैट he may cross a point multiple times, how much distance in meter he will walk within, वो किसी पॉइंट को 2 बार 3 बार जितना बार भी क्रॉस कर सकता है।
अब देखिए मैक्सिमम कितना डिस्टेंस वो कर सकता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, तीनों लेग का जो पेरीमीटर मैक्सिमम वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों लेग का पेरीमीटर ऐड करके यहाँ पे आंसर कर दे। एक बार ये भी चेक करना क्या पॉसिबल है कि तीनों लेग का पूरा पेरीमीटर वो कवर कर पाए। तो अगर वो यहां से स्टार्ट करता है, देखिए अगर वो गलत रूट ऐसे अगर चला जाएगा तो यहाँ पे देखिए वापस इधर नहीं आ सकता, क्योंकि बोले एक पाथ को दोबारा ट्रेवल नहीं करना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है पूरा तीनों लेग को कवर करे। तो अगर वो ऐसे आता, सपोज इधर ट्रेवल करता, इसके बाद ऐसे अगर आ जाए, किसी भी पॉइंट को क्रॉस कर सकता है, लेकिन किसी पाथ को क्रॉस नहीं करना, सॉरी। तो देखिए ये पूरा तीनों लेग को कवर कर सकता है, ठीक है। तो तीनों लेग को कवर कर सकता है, मतलब सिंपल सी लॉजिक, तीनों लेग का जो पेरीमीटर उसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पेरीमीटर कितना कितना था, वैल्यू लिख लेते, ये एक बार देख लेते क्या क्या वैल्यू था। 424 यहाँ पे था, 400, 200, 400, यहाँ पे था 300, और ये भी 300 था, ये 200 नहीं, यहाँ पे 150 था आई गेस, 150। तो इस लेख का देखिए ये 300, ये 400, 700, 2 जा 1400, एक लेख है यहाँ पे 1400, ये तो सेम है, ये भी 1400 प्लस ये देखिए कितना 300 और ये 200, 600, 2 जा 1200। एक बार ठीक से देख लेते हम लोग, सही लिखे, ये कितना था 400, ये कितना 300, 700 तो ट्वाइस 1400, ये ठीक है, ये भी 1400 ठीक है। ये वाला चेक कर लेते, ये कितना हमारा 300 और ये कितना था 200, 3 + 2 5, 5 2 10, ये गलत था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में चेक करना जरूरी है। तो 14 14 28, 28 + 10 3800 होना चाहिए आंसर, आंसर हो जाएगा 3800, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, वन रेसिडेंट टेक्स अ वॉक विद इन द गेटेड एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम ए, इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम ए एंड रिटर्निंग टू ए, वापस ए पे आना, विदाउट गोइंग थ्रू एनी पॉइंट अदर देन ए मोर देन वंस। किसी भी पॉइंट को, इससे पहले बोला था किसी भी पाथ पे वो दो बार ट्रेवल नहीं कर सकता, यहाँ पे बोला किसी पॉइंट को भी वो दो बार क्रॉस नहीं कर सकता है एक्सेप्ट ए। मतलब ऐसे यहां से सपोज ऐसे गया, अब इस पॉइंट से नहीं जा सकता, क्रॉस नहीं कर सकता, तो यहाँ पे किसी पॉइंट को भी दो बार क्रॉस नहीं करना। व्हाट इज द मैक्सिमम, इज मैक्सिमम डिस्टेंस पूछा। देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे हिट एंड ट्रायल, आपको मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, मिनिमम आपको पता है कि इस रास्ते से जाएंगे शॉर्टकट पड़ेगा, शॉर्टकट का एक पता है कि यहाँ शॉर्ट, लेकिन लॉन्ग कट का कोई ऐसा एंड नहीं है। हाँ आपको एक चीज ध्यान रखना, एक बैरियर डाल दिया कि किसी पॉइंट को दो बार क्रॉस नहीं कर सकते, तो आपको बस यही ध्यान रखना, क्या वो सारा पॉइंट को कवर कर सकता है, हर एक पॉइंट को अगर कवर कर ले मैक्सिमम डिस्टेंस वही होगा। तो चेक करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम पॉइंट कवर कर सकता है वो, यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज इधर जाता, अगर हम लोग स्ट्रेट जाए तो ये सब पॉइंट फिर कैसे मान लेते हैं, स्ट्रेट अगर जाते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे जा सकते, इधर नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इधर जाएंगे तो वापस ए तक जाना, फिर अगर इधर से हम लोग वापस इधर आ गए तो वापस से आप ए पे जा नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी पॉइंट को दोबारा क्रॉस नहीं कर सकते। तो यहां से हम लोग एक काम कर सकते हैं, रिटर्न आ जाए, देखिए हम लोग सारा पॉइंट शायद कवर कर ले। एक ये तरीका, कोई जरूरी इसका एक ही तरीका, दो तरीका भी हो सकता, तीन भी हो सकता है। तो एक तो ये तरीका, सारा पॉइंट हम लोग कवर कर लिए, शायद कोई पॉइंट नहीं छूटा, देखते कितना डिस्टेंस आया। तो ये तो पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, ठीक है, ये लाइन पूरा है, ये भी पूरा, ये भी पूरा, ये बस यहाँ पे मिसिंग है, तो इसके जगह पे तो ये, तो पूरा रेक्टेंगल का बाहर पॉइंट तो आ गया, और एक्स्ट्रा ये दो स्ट्रेट लाइन है, मतलब GF + FE और JK + KL एक्स्ट्रा है, ये तो इसके जगह पे है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, तो बाहर का रेक्टेंगल हम लोग कितना था 400, 200, 400 और ये 300, 300 और ये कितना था 150, ठीक है। तो पूरा आ जाएगा ये 750 और एक तरफ 1000 है, 1000 + 750, 1750 × 2 3500 प्लस एक्स्ट्रा क्या है दिस प्लस दिस, ये कितने का 300, 300 + 300 600 और ये 600 1200,
तो ऐसे आ रहा 4700। अच्छा देखिए यहाँ पे ये टीटा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन टफ है इजी, जो भी आपको यहाँ पे गेस वर्क जरूर करना है क्योंकि टीटा क्वेश्चन नेगेटिव तो है नहीं। तो यहाँ से 47 आ रहा है। एक और ट्राई करते हैं कि अगर हम लोग इस पॉइंट को अगर टच करते ऐसे आते तो हो सकता है ज्यादा डिस्टेंस कवर कर। देखिए ये लेंथ ज्यादा है, हम लोग इस पॉइंट को टच करने के लिए अगर ऐसे आएंगे तो हो सकता है डिस्टेंस ज्यादा हो, बिकॉज ये डिस्टेंस 300 का, ये डिस्टेंस 400 का। तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 47 आया था, याद रखना क्योंकि इसको पूरा रफ कर रहा हूँ मैं, या फिर एक लाइन को रफ कर देते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी आंसर है ऐसे क्वेश्चन में जब टीटा है तो आपको कुछ ना कुछ तो गेस वर्क करना ही है। एक बार चेक कर लेते हैं इससे क्या ज्यादा आ सकता है। चलिए यहां से स्टार्ट किए थे, अगर ऐसे जाते हैं तो इससे क्या फायदा है कि हम लोग इस पॉइंट को टच करने के लिए इस लाइन का यूज करते हैं। ये लाइन इसके कंपैरिजन में लॉन्गर है। एक सेकंड, कुछ गलती की है, ओके इसको रफ कर लेते हैं। ये 400 है, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं मार्कर, कंफ्यूजन ना हो। है, ये 200 है, ये 400 है, ये 300 है, ये 300 है और ये 150 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे। हम लोग किसी भी पॉइंट को 2 बार क्रॉस नहीं करेंगे, यहाँ से टर्न करते हैं क्योंकि हम लोग को बाकी सारा पॉइंट भी कवर करना। डायगोनल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना। चलिए इस बार भी सारा पॉइंट कवर हो गया, तो देखते हैं इस बार क्या उससे ज्यादा डिस्टेंस। अगेन देखते हैं, देखिए ये लाइन पूरा है, ये लाइन पूरा है, ये लाइन पूरा नहीं, ये मिसिंग है लेकिन इसके जगह पे ये है, ये मिसिंग है लेकिन इसके जगह पे ये है। मतलब पूरा आउटर एरिया पूरा तो है, पूरा मतलब 1000 प्लस 750 1750 इंटू 2 3500 तो है, प्लस एक्स्ट्रा क्या देखते हैं, ये 400, ये 400, ये 400, ये 400, 4 4 जा 1600, तो 35 प्लस 16 51। देखिए इस बार ज्यादा आया, 5100। लास्ट टाइम कितना आया था 4700। तो ये बात क्यों ज्यादा, बिकॉज यहाँ पे सेम पॉइंट को टच करने के लिए हम लोग ऐसे गए थे, तो ये डिस्टेंस 300 का, ये 400 का, इसलिए इससे ज्यादा आएगा। हो सकता है हिट एंड टेल पे और आ जाए, और आने का चांस नहीं है क्योंकि हम लोग सारा पॉइंट को कवर कर चुके हैं और ये मैक्सिमम डिस्टेंस से कवर किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर 5100 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिटर कमिंग फ्रॉम मॉर्निंग वॉक्स आर अलाउड टू एंटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट पास एनी ऑफ द रेसिडेंस एंड डू नॉट क्रॉस एनी पॉइंट एक्सेप्ट सी मोर देन वंस। लास्ट क्वेश्चन में पूछा था ए को एक से ज्यादा बार क्रॉस नहीं करना, यहाँ पे बोला सी को, तो सी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वो सी पॉइंट को एक से ज्यादा बार, सेम क्वेश्चन है व्हाट इज द, लेकिन यहाँ पे एक चीज बोल दिया, दे डू नॉट पास रेसिडेंस एरिया, रेसिडेंस को क्रॉस नहीं करना। लास्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, बस बोला था कि जितना मैक्सिमम जहां भी जाए बस एक पॉइंट को क्रॉस नहीं करना। यहाँ पे एक बैरियर है, यहाँ पे एक हडल है कि रेसिडेंस एरिया पे नहीं जाना उसको। ठीक है, रेसिडेंस एरिया कौन सा था हम लोग का, एक बार देख लेते, रेसिडेंस एरिया कौन सा था। रेसिडेंस एरिया यहाँ पे गिवन था, जरा मेनी रेसिडेंसेस AH और ML। ठीक है, AH ML पे रेसिडेंस, AH और ML वाले एरिया पे उसको नहीं जाना, ये क्वेश्चन है ये है। ठीक है, तो AH ये हमारा रेसिडेंस एरिया, यहाँ पे नहीं जाना, इस लाइन पे नहीं जाना, और ML यहाँ पे नहीं जाना, ये गिवन है। ठीक है, सी से स्टार्ट करें। बाकी व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट सच अ विजिटर के, सेम क्वेश्चन है, बस उस एरिया पे नहीं जाना। तो फिर वैसे स्टार्ट करते यहाँ से। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी है क्योंकि यहाँ पे बता दिया इस एरिया पे नहीं जाना। आप कैसे भी जाओ, मान लो यहाँ से स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करो, इधर से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो इधर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करें, ऐसे गए, अब इससे आगे नहीं जा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंस एरिया आ गया, टर्न कर लिए। मैक्सिमम जाना तो उधर नहीं जाएंगे, इधर ही जाएंगे, बट यहाँ पे जा नहीं सकती, तो हडल है यहाँ पे, आगे गए। अब इधर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ जा सकते हैं, देखना सारा पॉइंट भी टच हो। इसके आगे नहीं जा सकते, रेसिडेंस एरिया, टर्न कर लेंगे
और आगे से यहाँ पे भी नहीं जा सकते। देखिए ये हमारा बन गया डायग्राम, यहाँ से स्टार्ट किए थे और कोई तरीका हो नहीं सकता क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया जा नहीं सकते तो यहीं से टर्न करना होगा, तो हमारा ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, इधर से भी आते सेम ही बनता है, अगर इधर से स्टार्ट करते तो यहाँ से आप आते, यहाँ आते, आगे तो नहीं जा पाते, फिर यहाँ से आप टर्न करते, ऐसे ही आते। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अब देखिए इसको हम लोग, कोई भी लाइन पूरा नहीं है लेकिन ध्यान से देखिए, ये लाइन यहां तक है। नेक्स्ट ये लाइन जो बीजे ए आई के बराबर है, मतलब बीजे को हम लोग ए आई से रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये लाइन पूरा हो गया। ठीक है, ये लाइन देखिए बीसी तो है, सीबी है, बस ए बी नहीं है, बट ए बी के जगह पे आईजे है, आईजे इसके बराबर हो गया। ये लाइन यहां से यहां तक तो एनएम नहीं है, बट एनएम के जगह पे एफ ई है, और ये वाला जो ईएन है वो ईएम की जगह पे, मतलब पूरा देखिए आउटर जो पेरीमीटर जो रेक्टेंगल का, लार्जर रेक्टेंगल का सेम टू सेम उतना ही एरिया। ठीक है, इसके जगह पे ये है, इसके जगह पे ये है, पूरा देखिए ध्यान से, इसको इधर शिफ्ट कर दे, इसको इधर शिफ्ट कर दे, तो ये पूरा ये वाला शिफ्ट कर दे इधर, और इसको अगर इस साइड शिफ्ट कर दे, पूरा रेक्टेंगल का बाहर का पेरीमीटर आ गया। तो बाहर का पेरीमीटर हम लोग निकाले थे ना, ये 1000 था, और ये 400 गिवन था, ये 200 था, ये 400 था, ये दोनों 300 था, और ये कितना था 150। तो ये 400,000 और इधर 750 था, 1000 प्लस 750 1750 इंटू 2, तो आंसर इसका हो जाएगा 3500। ठीक है, तो ऐसे सेट में क्या होता है, आपको कैलकुलेशन करना बहुत ध्यान से, कुछ इसमें पहले आपको बनाने, सिंपली क्वेश्चन को अटैक करना, और वहां पे क्या ध्यान रखना है कि हम लोग कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करें। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस फिर भी होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में जहां पे कोई हडल ना हो, वहां पे आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना। और अगर टीटा क्वेश्चन है तो बिना, ऐसा नहीं कि गेसवर्क भी थोड़ा आपका, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा तुक्का नहीं होना चाहिए, हाँ कुछ तो आपको सोच करके गेस कर रहे हैं। तो चलिए इस सेट को हम लोग खत्म कर लिए, कुछ सेट बच गए, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।